एक स्त्री के पति में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। आज हम आपको ऐसी 10 बातों के बारे में बताएंगे जो एक पुरुष के अंदर होनी चाहिए। हर लड़की का पिता अपनी बेटी के लिए एक अच्छे और योग्य वर की तलाश करता है। लड़की भी यही चाहती है कि उसके होने वाले पति में ये 10 गुण तो होने ही चाहिए जिससे वो जीवन भर सुखी और सुरक्षित रह सके। उसे अपने आप पर इस बात का गर्व रहे कि उसके जीवन में आने वाला पुरुष उसके मन के मुताबिक मिला है। प्रिय बंधुओं, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो को ध्यान से सुनना। किसी शहर में एक राजा रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। राजकुमारी बचपन से ही बहुत चतुर और बुद्धिमान थी। जब वो विवाह के योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। जब ये बात राजकुमारी को पता चली कि पिताजी उसके लिए वर तलाश रहे हैं तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे ऐसा वर चाहिए जो हर बात में कुशल हो, योग्य हो, बुद्धिमान हो। एक लड़की के जीवन में उसका पति ही उसकी सबसे बड़ी निधि होती है। एक बार यदि उससे विवाह हो जाए तो फिर उसे बदला नहीं जा सकता। यदि पति अयोग्य मिल जाए तो स्त्री को जीवन भर उस दुख के साथ जीना पड़ता है जिस दुख को कोई नहीं चाहता। राजा ने दूर दूर के राज्यों में ऐसे सुयोग्य वर की तलाश शुरू कर दी। सालों बीत गई पर राजा को जैसा चाहते थे वैसा वर नहीं मिला। एक दिन राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। अचानक उनकी दृष्टि बगीचे के बीच बने तालाब पर गई। उन्होंने देखा कि उस तालाब में एक गरीब व्यक्ति नहा रहा है। राजा को उस पर क्रोध आ गया। राजा ने उसे पकड़वाकर अपने पास बुलवाया और क्रोधित होते हुए उससे पूछा कि तुमने इस सरोवर में नहाने की हिम्मत कैसे की? तुम जानते हो कि इस तालाब में रोज हमारी बेटी स्नान करती है। उस गरीब ने कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मेरी इस गुस्ताखी को माफ किया जाए। मैंने ये काम आपके लिए ही किया है। राजा सुनकर हैरान रह गया कि तेरे सरोवर में नहाने से मेरा क्या हित होने वाला है। तब वो गरीब आदमी कहता है, महाराज, मैंने सुना है कि आप अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर खोज रहे हैं, परंतु आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको कोई पुरुष नहीं मिल रहा है। आपकी इसी चिंता को दूर करने के लिए मैं बार बार आपके पास आना चाह रहा था, पर द्वार पर लगे आपके सिपाहियों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। वे मुझे द्वार से ही लौटा देते थे। मुझे कभी आपसे मिलने ही नहीं दिया। आपसे मिलने का यही एक रास्ता बचा था कि यदि मैं राजकुमारी के सरोवर में नहाऊंगा तो सिपाही लोग मुझे पकड़ आपके सामने हाजिर करेंगे। तब मैं आपसे अपनी मन की बात कह दूंगा। मित्रों, उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा सोचने लगा, यह व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, तो जरूर ये मुझसे कुछ रहस्य की बात कहेगा। राजा ने पूछा, हे युवक, तुम हमसे क्यों मिलना चाहते हो और कौन सी आप हमारी चिंता को दूर करना चाहते हो? तब वो गरीब आदमी कहता है, हे महाराज, मैं तुम्हारे सरोवर के किनारे एक स्तंभ बनाऊंगा। जो व्यक्ति उस खम्भे को बिना हाथ लगाए गिरा दे तो समझ लेना वो आपका दामाद बनने के योग्य है। उस व्यक्ति में वे सारे गुण मिल जाएंगे जिन्हें आप बरसों से देख रहे हो। प्रिय बंधुओं, गरीब आदमी की बिना हाथ लगाए स्तंभ गिराने वाली बात राजा को बड़ी विचित्र लगी। सोचने लगा, उपाय तो अच्छा है, पर साथ ही साथ उसे एक शंका भी होने लगी कि मेरी घोषणा के बाद यदि कोई स्तंभ को नहीं गिरा पाया तो फिर बाद में यही व्यक्ति उसे ना गिरा दे, क्योंकि स्तंभ बनाएगा तो यही, और इसको उसके गिराने का राज भी पता होगा। गरीब आदमी कहने लगा, महाराज, संदेह ना करें, इस स्तंभ को नहीं गिराऊंगा, मैं आपको वचन दे रहा हूं। मित्रों, अब तो गरीब आदमी की बात पर भरोसा करके राजा ने उसे स्तंभ बनाने का आदेश दे दिया। उस गरीब शिल्पकार ने राजा के सरोवर के किनारे एक बड़ा सा स्तंभ बनाकर तैयार किया और उसके ऊपर काला रंग भी चढ़ा दिया। दिखने में वो स्तंभ एकदम लोहे का लग रहा था। उसके बाद उसने राजा को सूचित किया कि स्तंभ बन चुका है, अब आप घोषणा कर दीजिए। प्रिय बंधुओं, राजा ने सभी देशों में यह खबर भिजवा दी कि जो कोई हमारे यहां खड़े एक स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिरा देगा उसी के साथ हमारी बेटी का विवाह होगा। अब तो राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोग राजा के यहां आने जाने लगे। जो कोई आता
और स्तंभ को देखता तो सिर झुकाकर चला जाता। किसी के यह समझ में नहीं आ रहा था कि बिना हाथ लगाए, बिना धनुष बाण के, बिना अस्त्र शस्त्र के स्तंभ को कैसे गिराए। कई दिन बीत गए मगर स्तंभ नहीं गिरा। राजा की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने देखा कि उनके बगीचे में एक नौजवान सुंदर युवक आया है और वो धीरे धीरे उसी स्तंभ के पास पहुंच गया। थोड़ी देर तक तो वो उसे देखता रहा, फिर पास के एक वृक्ष से एक टहनी तोड़ी और उस टहनी को सरोवर के जल में भिगोकर खम्भे के ऊपर फिराया और उसके पत्ते चाटने लगा। राजा ने उस युवक से पूछा कि क्या तुम बिना हाथ लगाए इस खम्भे को गिरा सकते हो? उस नौजवान ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं इसे बिना हाथ लगाए गिरा सकता हूं। सुनकर राजा को भी थोड़ी प्रसन्नता हुई। अब तो पूरे शहर में इस बात की खबर फैल गई कि एक युवक बिना हाथ लगाए खम्भे को गिराएगा। शहर के लोगों की भीड़ बगीचे में जमा होने लगी कि देखें ये नौजवान युवक क्या चमत्कार करेगा। मित्रों, अब तो राजा ने आदेश दिया कि वो अपना प्रदर्शन दिखाए। तभी उस नौजवान ने अपनी बुद्धि का बल लगाया और पास के ही सरोवर से मटके में पानी भर भर कर उस स्तंभ की जड़ पर डालने लगा। सुबह से शाम तक वो ऐसा ही करता रहा। धीरे धीरे उस स्तंभ की शाम तक जड़ गल गई और वो एक ओर को गिर पड़ा। युवक की बुद्धिमानी देखकर राजा मुस्कुरा उठा। लोग उस युवक की जय जयकार करने लगे। शर्त के अनुसार राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। विवाह हो जाने के बाद जब वे दोनों आशीर्वाद लेने के लिए राजा के पास पहुंचे तो राजा ने पूछा, हे बेटे, तुम जो भी हो बड़े बुद्धिमान और चतुर हो। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि उस स्तंभ को गलाकर गिराने की बात तुम्हें किसने बताई? आखिर इतना मजबूत स्तंभ तुमने कैसे गला दिया? तब वो नौजवान बोला, महाराज, तुम्हारा वो स्तंभ किसी ईंट पत्थर का बना हुआ नहीं था, बल्कि उसे नमक के ठोस टुकड़ों से बनाया गया था। उसकी गंध से ही मुझे पता लग गया था कि यह स्तंभ नमक का है। मैंने उसकी जड़ पर पानी डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी जड़ गल गई और वो गिर पड़ा। युवक की बुद्धिमानी देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा सोचने लगा कि उसकी बेटी का भविष्य बुद्धिमान व्यक्ति के हाथों में सुरक्षित है। राजकुमारी भी कहने लगी, पिताजी, कहते हैं एक बार को धन ना हो तो भी मनुष्य दुखी नहीं है यदि उसके पास बुद्धि बल है। वो अपने बुद्धि बल से धन अर्जित कर सकता है। अगर किसी के पास धन तो बहुत है और बुद्धि नहीं है तो उस धन को मरा हुआ समझना चाहिए। बिना बुद्धि के धन और स्त्री की रक्षा नहीं हो सकती। बुद्धिमान पुरुष विपत्ति आने पर भी कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेते हैं। संसार में समझदार धन से अधिक कर्तव्य को महत्व देते हैं और यदि मनुष्य अपने कर्तव्य को समझेगा तो उनके बीच वाद विवाद के भी अवसर कम बनेंगे। अधिकतर वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, तनाव जैसी स्थिति उन्हीं लोगों के बीच बनती है जो बुद्धि से सोच विचार कर कार्य नहीं करते। यदि आपके अंदर किसी चीज का अहम है, लोभ लालच है, स्वार्थ है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर समझदारी का अभाव है। घरों में अक्सर इन्हीं बातों को लेकर मतभेद होते रहते हैं। कभी मान अपमान, कभी बड़ा छोटा, कभी किसी चीज का मद, कभी कोई निजी स्वार्थ, कभी धन संपत्ति को लेकर। यदि ये बातें निकल कर आती हैं तो ये समझ लेना बुद्धि से सोच समझकर काम नहीं किया गया। हमें समस्या के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए कि समस्या क्यों आई और इसका समाधान क्या है, या इस काम को यदि करें तो इसमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, कहीं कोई रुकावट तो नहीं आएगी। इन बातों को सोचकर चलने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है। मित्रों, राजकुमारी कहने लगी, पिताजी, एक लड़की के जीवन में यदि इन गुणों से संपन्न व्यक्ति आता है तो उसे सुखी समझना चाहिए। पुरुष बुद्धिमान हो, दूसरा दूरदर्शी हो, तीसरा परिश्रमी हो, चौथा सहनशील हो, पांचवा कर्तव्यनिष्ठ हो, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार रहने वाला हो, छठवां मृदुभाषी हो, सातवां सबका सम्मान करने वाला हो, किसी को छोटा बड़ा समझकर भेद ना करे, पूरे परिवार को बांधकर चलने वाला हो, आठवां
क्रोधी ना हो। 9वां, घमंडी ना हो, धन से अधिक मनुष्य का महत्व समझे, किसी व्यसन और व्यभिचार में लिप्त ना हो, ईमानदार हो। माता पिता अपनी कन्या के लिए या कन्या अपने होने वाले पति में इन लक्षणों को जरूर देखे तो वो कभी दुखी नहीं रहेगी। और मेरा उस हर बहन से निवेदन है जो स्वयं अपने पति का चुनाव करती हैं, वे इन गुणों को देखकर ही उससे विवाह करें, वरना जीवन दुख, कलेश, लड़ाई झगड़ा और तनावों से भरा रहेगा। जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना ले। सुखी जीवन ही अच्छे भविष्य की आधारशिला है। मित्रों, यदि ये जानकारी वास्तव में महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय देना। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा में, अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।